हेलो एवरीवन, ये वीडियो कोई ऑर्डिनरी वीडियो नहीं है। ये आपको बहुत ज़्यादा हेल्प करने वाला है। अगर आप वेट लॉस के बारे में सोच रहे हो या वेट लॉस जर्नी में हो और आपको समझ में नहीं आ रहा है कि कैसे अपना वेट लॉस करेंगे, वो भी घर में रह करके, तो ये जो आपका वीडियो है, ये जो मेरा वीडियो है, ये बहुत ज़्यादा आपको हेल्प करने वाला है। क्योंकि मैं बहुत सारा इसमें टिप्स देने वाली हूँ और बहुत सारे मिस्टेक्स जो है 10 मिस्टेक्स मैं आपको बताने वाली हूँ जिसको मैंने करी थी। और मैंने यकीन मानिए मेरा 1 महीने में 1 kg भी वेट कम नहीं हुआ था। लेकिन जब मैंने इस मिस्टेक्स को ठीक कर लिया और लाइफ स्टाइल को ठीक कर लिया, अपने खाने पीने का जो बैड हैबिट है उसको ठीक कर लिया, तो आप यकीन नहीं मानोगे दोस्तों, मेरा 3 महीने में मैंने 12 kg अपना वेट कम किया और धीरे धीरे करके फिर मैंने और 3 kg कम कर लिया। तो लगभग मैंने 15 kg अपना वेट लॉस किया है, और वो भी घर पे रह के। आपको लग रहा होगा कि घर में रह के कैसे वेट कम कर सकते हैं। लेकिन दोस्तों, अगर आप ये वीडियो को लास्ट तक देखोगे, एकदम आखिरी तक देखोगे, तो आपका ये जो कन्फ्यूज़न है, जो आप सोच रहे हो कि ये घर पे रह के कैसे पॉसिबल है, ये सारा सॉल्यूशन आपको मिल जाएगा। इसलिए बोल रही हूँ दोस्तों कि ये वीडियो को आप पूरे अंत तक देखिए। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं कि वो कौन कौन से मिस्टेक्स थे जो मैं करती थी और मेरा वेट नहीं कम होता था। तो सबसे पहला जो मिस्टेक है वो मैं करती थी कि मैं कंपेयर करती थी, लोगों को देखती थी, लोगों से कंपेयर करती थी कि यार वो उसका तो वेट इतना कम हो जा रहा है, मेरा तो कुछ भी नहीं होता। तो जब कंपेयर हम करते हैं ना, तो आप देखोगे कि हम बहुत अपसेट हो जाते हैं, बहुत दुखी हो जाते हैं। आप कभी भी ये नोटिस करना कि आप जब दूसरों से कंपेयर करते हो तो आपको खुशी नहीं मिलती, आपको हमेशा आप अपसेट होते हो और आप हमेशा खुश नहीं रहते। क्योंकि हम दूसरों से जब कंपेयर करते हैं तो वो चीज़ आ जाती है दिमाग में हमारे ना, कि वो तो उसका इतना कम हो रहा है या वो बहुत ज़्यादा तरक्की कर रहा है, तो मेरा तो कुछ भी नहीं हो रहा है। तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना होता है। लेकिन मैं ये गलतियाँ कर रही थी। दूसरा जो गलती कर रही थी मैं, वो ये था कि मैं अपने ब्रेकफास्ट में, अपने खाने में जो मर्जी वो लिए जा रही थी। मुझे उस समय तो मुझे कुछ भी नहीं पता था कि कैलोरी कितना इंटेक करना चाहिए, कुछ भी नॉलेज नहीं था। बस मैं ये जानती थी कि सुबह एकदम हैवी ब्रेकफास्ट करना चाहिए, तो मैं बहुत सारा 3-4 पराठे खा लेती थी। मुझे यही था नॉलेज कि अगर ये खाने से मेरा पेट भरा भरा सा है, इसमें कितना कैलोरी इंटेक हो रहा है मुझे बिल्कुल नहीं पता था। और मैं खा रही थी कि क्योंकि वो टेस्टी लगता है, वो आपको भी पराठा टेस्टी लगता है, स्वादिष्ट लगता है, तो आप भी 4-5 खा लेते हो। तो वैसे ही मेरे साथ भी ऐसा ही, मैं भी ऐसा ही कर रही थी। दूसरा जो मिस्टेक कर रही थी वो ये था कि मैं पानी बहुत कम पीती थी। आप यकीन नहीं मानोगे, मैं दिन भर में 1 लीटर से 2 लीटर, उससे ज़्यादा नहीं होता था। और मेरी एक जो बैड हैबिट थी वो एक और थी, जब मैं खाना खाती थी तो मुझे तीखा बिल्कुल पसंद नहीं है। अगर ज़रा सा भी मिर्ची अगर आ जाए तो मैं खाने के बीच में ही 3-4 गिलास पानी पी लेती थी। तो ये बहुत बैड हैबिट थी मेरी। और इसको ये कह सकते हैं कि जैसे मैं जितना एक बाइट खाती थी और 1 गिलास पानी पीती थी, अगर वो तीखा हो, अगर उसमें बहुत ज़्यादा मिर्ची हो, तो ये मिस्टेक मैं कर रही थी। दूसरा मैं ये कर रही थी कि मैं फाइबर का इंटेक नहीं करती थी। फाइबर आपको सलाद में मिलता है, बहुत सारे सलाद में मिलता है, तो ये सलाद मुझे बहुत ज़्यादा बेकार लगता था। क्या करते थे, जब खाना हम लोग खाते थे तो उसमें थोड़ा सा, एकदम थोड़ा सा सलाद लेते थे। उसमें ऐसा लगता था कि बस इसको किसी तरह 1-2 बाइट ले बस हो गया। रोटी पूरा फुल खाते थे, दाल चावल रोटी ये तो खाना है, बाद में थोड़ा सा ले लेंगे फाइबर के रूप में, थोड़ा सा सलाद ले लेंगे। तो ये चीज़ मैं गलती करती थी। दूसरा प्रोटीन क्या है क्या नहीं है, किस में कितना प्रोटीन है, इतना दिमाग नहीं लगाती थी। बस थोड़ा सा जो ले लिया, बस उसमें है प्रोटीन तो ठीक है, नहीं है तो कोई बात नहीं। इतना मुझे वो नहीं था, क्रेज़ नहीं था कि मुझे प्रोटीन ही खाना है एक दिन में प्रोटीन खाती रहूँ, ऐसा कुछ नहीं है। और ना मैं ये कुछ भी सोचती थी। और एक और जो बैड हैबिट थी वो ये था कि मुझे सफ़ेद चावल बहुत पसंद है। तो मैं बहुत ज़्यादा सफ़ेद चावल दिन में भी खाती थी और रात में भी मुझे बहुत अच्छा लगता था। तो मैं 2 टाइम अपने चावल का इंटेक करती थी, लंच में भी करती थी और डिनर में भी मैं चावल ही खाती थी। दाल चावल मेरा फेवरेट है, तो ये मैं खाने में भी लेती थी और ये मैं सुबह भी ले लेती थी। कभी कभी तो मैं सुबह भी ले लेती थी। आपको लग रहा होगा कि मैं मजाक कर रही हूँ, नहीं ऐसा नहीं, मुझे चावल बहुत पसंद है। तो मैं इसको भी बहुत ज़्यादा
लेती थी चावल। तो ये मैं गलती करते जाती थी कि चावल, और वो भी वाइट चावल जिसमें बहुत ज़्यादा कार्बोहाइड्रेट रहता है। अब पता चला है मुझे, पहले बिल्कुल भी नहीं पता था और मैं वाइट चावल लेती थी। और जो मैं मिस्टेक करती थी, जो मैं गलतियाँ करती थी, वो ये था कि एक्सरसाइज तो बिल्कुल नहीं करना है मुझे, चाहे कुछ भी हो जाए मुझे एक्सरसाइज नहीं करना। मॉर्निंग में लेट से उठना है, लेट से उठ करके ब्रश करके फ्रेश होकर के सीधा ऑफिस जाना है। ऑफिस के बाद तो बिल्कुल टाइम मिलता नहीं है, आने के बाद तो हम थक जाते हैं, जो खाना मिलता है खा लेते हैं और सो जाते हैं। तो एक्सरसाइज को तो मैं कभी भी अपने डेली रूटीन में शामिल किया ही नहीं। ये बहुत बड़ा मिस्टेक मैं कर रही थी। और जब मुझे धीरे धीरे लग रहा था कि और मतलब ऑफिस से जब आती थी तो भूख ज़्यादा लगती थी, तो फिर मैं फिर से और 2-3 बार, मतलब एक बार में एक दिन में मैं 4-5 बार खाना भी खा लेती थी, और वो भी ज़्यादा। ऐसा नहीं कि टुकड़ों में मैं खा रही हूँ तो थोड़ा खा रही हूँ, मैं ज़्यादा खा लेती थी। तो ये भी एक मिस्टेक कर रही थी मैं, जिससे अब ये सारे जो मैंने मिस्टेक किए थे, इसका जो रिज़ल्ट आया वो 3-4 महीने में नहीं। ये कोई भी चीज़ों का रिजल्ट ना एकदम से नहीं आता। अगर आपका वेट बढ़ता है तो वो भी धीरे धीरे बढ़ता है, और हम ये गलत फहमी में रहते हैं कि हम तो इतना सारा खाना खाते हैं, हमारा वेट तो बढ़ता ही नहीं है। लेकिन धीरे धीरे आपका वेट गेन होना स्टार्ट हो जाता है, और एकदम से जब पता चलता है हमें, जब बॉडी में जब हमारा पेन स्टार्ट हो जाता है, हमारे घुटनों में दर्द स्टार्ट हो जाता है, तब हमें रियलाइज़ होता है कि हमारा वेट बढ़ गया है। जब हम वेट मशीन में जब हम खड़े रहते हैं और जब हमारा वेट इतना आता है, तब लगता है अरे इतना वेट कैसे बढ़ गया, हमने तो कुछ भी नहीं खाया, हमने तो सिर्फ घर का खाना खाया, बाहर की चीज़ें तो हमने खाई नहीं। लेकिन दोस्तों, यही जो थोड़ा करके जो हम लोग बिना कैलोरी को काउंट किए सारा इंटेक करे जाते हैं, बिना कैलोरी को काउंट किए, बिना प्रोटीन कितना है, फाइबर कितना है, ये सारी चीज़ों को अगर हम लोग इग्नोर करते हैं और सिर्फ खाना खाए जाते हैं, तो धीरे धीरे करके वेट हमारा बढ़ जाता है। तो अब क्या करना है? अब ये सारा तो मैंने मिस्टेक बता दिया। अब मैंने अपना जो 12 और 15 केजी जो मैंने वेट कम किया है, वो फिर मैंने क्या किया, इसको मैंने कैसे चेंज किया, अपनी जो मिस्टेक्स है, अपनी जो गलतियां हैं, उसको मैंने कैसे चेंज किया, तो मैं अभी आपको डिस्कस करती हूँ, आपसे बताती हूँ आपको कि ये सारे जो मैंने मिस्टेक किए हैं, इसको मैंने कैसे ठीक किया। तो फर्स्ट ऑफ ऑल जो मैं आपको बताई थी कि हम लोगों से कंपेयर करते हैं, तो ये चीज़ नहीं करना दोस्तों। सबकी बॉडी अलग अलग है, सबका रिज़ल्ट अलग अलग आता है। 2 रोटी वो भी खाते हैं, 2 रोटी हम भी खाते हैं, लेकिन हमारा रिज़ल्ट अलग आएगा, उनका रिज़ल्ट अलग आएगा। वो शरीर बॉडी में जा कर के उसको अलग इफ़ेक्ट देगा, हमें अलग इफ़ेक्ट देगा। तो हमें कंपेयर नहीं रखना, कंपेयर नहीं करना। आपको जो मिल रहा है, जितना मिल रहा है, आप उतना ही खाना खाओ। आप बहुत लकी हो जो आपको खाना मिल रहा है, और वो भी घर पे आप फैमिली के साथ आप खाना खा रहे हो। तो ये चीज़ की खुशी आपको होनी चाहिए कि एटलीस्ट आप फैमिली के साथ खाना खा रहे हो। तो आप जो भी खा रहे हो उसको अच्छे से, अच्छे मन से, अच्छे सोच के साथ आप खाओगे तो वो आपके बॉडी में लगेगा। इसलिए किसी से कंपेयर नहीं करना। दूसरा जो मैं मिस्टेक कर रही थी वो ये था कि मैं ब्रेकफास्ट में कुछ भी खा रही थी। तो नहीं दोस्तों, ऐसे नहीं करना होता। ब्रेकफास्ट में आप कुछ भी नहीं खा सकते। आप एक दिन पहले अगर डिसाइड कर लोगे कि मेरे को नेक्स्ट जो कल का दिन है उसमें ब्रेकफास्ट में मेरा ऐसा क्या लेना चाहिए जिसमें मुझे प्रोटीन ज़्यादा मिले, मुझे उसमें फाइबर ज़्यादा मिले, मुझे उसमें फ़ैट कम मिले, ऐसा अगर आप पहले से डिसाइड कर लोगे तो यकीन मानो दोस्तों आप वही खाओगे, आप एक्स्ट्रा चीज़ नहीं खाओगे। तो ये जो मिस्टेक है इसको मैंने अपने चेंज कर लिया और मैं हमेशा हेल्दी ब्रेकफास्ट लेती हूँ। और मैंने एक वीडियो में आपको ये बताया भी है कि हेल्दी ब्रेकफास्ट हम क्या क्या ले सकते हैं। अगर आप उसको देखोगे तो आपको ये जो प्रॉब्लम, जो आपका ये कन्फ्यूज़न है वो आपको क्लियर हो जाएगा कि हेल्दी ब्रेकफास्ट हम क्या ले सकते हैं। और जो एक और जो मिस्टेक मैं करती थी वो था कि खाने के बीच में मैं पानी ले लेती थी। तो ऐसा नहीं करना, खाने के बीच में हमें पानी नहीं लेना होता है और ये मैं गलती कर रही थी। जब इसको मैंने ठीक किया तो फिर मैंने क्या किया, आधा घंटा पहले, खाने के आधा घंटा पहले मैंने पानी लेना शुरू किया
और खाने के 1 घंटा के बाद फिर मैंने पानी लेना शुरू किया। तो ऐसे बीच में पानी नहीं ले सकते आप। और क्योंकि ये जो खाना हम खाते हैं तो उसके फिर डाइजेशन जो प्रोसेस है वो होना स्टार्ट हो जाता है, और उसी बीच जब हम पानी पी लेते हैं तो वो सारा स्टॉप हो जाता है। क्योंकि पानी से जैसे होता है ना कि आग जल रहा हो और हम लोग ऊपर से पानी डाल दें तो आग बुझ जाता है, तो वो फिर आपका जो खाने का जो डाइजेस्ट करने वाला जो प्रोसेस है वो स्टॉप हो जाता है, इसलिए खाना फिर डाइजेस्ट नहीं हो पाता। इसलिए दोस्तों खाना खाते समय पानी को नहीं लेना होता है। खाने के आधा घंटा पहले या 1 घंटा पहले ले ले, और उसके खाना खाने के 1 घंटा के बाद पानी ले। तो ये चीज़। और जो मिस्टेक मैं कर रही थी वो क्या था, मैं राइस बहुत ज़्यादा ले रही थी। मैं चावल सुबह भी ले रही थी, दोपहर में भी मैं खा रही थी, रात में भी खा रही थी। और तो ये चीज़ गलती मैं कर रही थी, इसको मैंने ठीक किया कि जो वाइट वाला राइस होता है उसमें बहुत ज़्यादा कार्बोहाइड्रेट रहता है। तो उसको आप अगर वेट लॉस की जर्नी में हो या वेट लॉस करना चाह रहे हो आप, तो आप वाइट राइस को आप बिल्कुल आप ना लो। दूसरा जो मैं मिस्टेक कर रही थी वो दोस्तों ये था कि मैं सफ़ेद चावल बहुत ज़्यादा खा रही थी, जिससे बहुत ज़्यादा मेरा वेट बढ़ता चला जा रहा था। क्योंकि सफ़ेद जो चावल हम खाते हैं ना उसमें कार्बोहाइड्रेट बहुत ज़्यादा रहता है। तो इसलिए सफ़ेद चावल की जगह पे आप ब्राउन राइस खा सकते हो। सफ़ेद चावल की जगह पे आप ब्राउन चावल खा सकते हो, वो अवेलेबल होता है। किसी भी मार्केट में आप जाओगे, ब्राउन राइस बोलोगे तो वो आपको दे देगा। तो आप उसका अगर इंटेक करोगे तो उसमें कैलोरी कम होती है। तो अगर आप वेट लॉस जर्नी में हो तो अब मैं यही सजेस्ट करूंगी कि आप ब्राउन राइस लो। तीसरा जो मैं मिस्टेक कर रही थी वो ये था कि मैं एक्सरसाइज को बिल्कुल भी इग्नोर करती थी। मेरे को ऐसा लगता था कि एक्सरसाइज क्या करना है, इतना मेहनत कौन करेगा। तो दोस्तों ये बिल्कुल मैं गलत कर रही थी। एक्सरसाइज को अपने डेली रूटीन में आपको शामिल करना चाहिए। एटलीस्ट अपनी सेहत के लिए आधा घंटा तो आपको निकालना ही चाहिए अपने बिजी शेड्यूल से। तो फिर मैंने क्या किया कि मॉर्निंग में मैंने अपना जो एक्सरसाइज का जो टाइम है उसको सेट कर लिया, और मॉर्निंग में मैंने अपना एक्सरसाइज करना शुरू किया। आधा घंटा 1 घंटा पहले मैंने आधा घंटा शुरू किया। धीरे धीरे मेरा मेटाबॉलिज्म इंक्रीज़ होने। तो जब देखो वेट लॉस से आपको सिर्फ वेट लॉस नहीं करना होता, साथ में आपको मसल्स भी अपने इंक्रीज़ करने होते हैं। तो जब आप एक्सरसाइज वगैरह अपने डेली रूटीन में शामिल करते हो तो आप देखोगे कि आपका मेटाबॉलिज्म आपका कितना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो जाता है, आपके जो मसल्स है वो भी स्ट्रॉन्ग हो जाते हैं, और आप पूरा दिन भर एनर्जेटिक फील करते हो। अब ऐसा टाइम हो गया है कि मैं एक दिन भी अगर एक्सरसाइज नहीं करती तो मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता, बल्कि एक्सरसाइज नहीं करने से मेरा बॉडी पेन स्टार्ट हो जाता है। और पहले ये था कि एक्सरसाइज मैं ये सोच के नहीं करती थी कि ये बॉडी पेन होगा हमें, तो पता नहीं कितना सारा प्रॉब्लम हो जाए। तो ऐसा नहीं है, एक्सरसाइज करने से आपको एनर्जेटिक आप दिन भर फील करते हो। तो ये शामिल बिल्कुल आपको करना चाहिए, खासकर जब आप वेट लॉस के जर्नी पे हो। और जो मैं मिस्टेक ये करती थी कि मैं फाइबर का जो इंटेक बहुत कम करती थी। सलाद मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगता था, कौन चबाएगा ये सोचती थी। लेकिन अब मैं ये करती हूँ कि अब जो दिन में मैं खाना खाती हूँ उससे खाने के आधा घंटा पहले मैं एक बड़ा सा प्लेट में सलाद रखती हूँ और उसको पहले इंटेक करती हूँ, क्योंकि मेरे बॉडी में सबसे ज़्यादा फाइबर जाए। बहुत सारा फाइबर रहता है दोस्तों आपको, और फाइबर जो फ्रूट्स होते हैं खासकर पपीता में बहुत ज़्यादा फाइबर पाया जाता है और उसमें कैलोरी कम होती है और डाइजेशन सिस्टम को आपको बहुत अच्छा रखता है। तो फाइबर को आप इंटेक कर सकते हो अगर आप वेट लॉस की जर्नी में हो तो मैंने फिर उसको ऐसे ही किया, ऐसे ही फॉलो किया। मैंने बहुत सारा पपीता और बहुत सारा फ्रूट्स को लेकर के मैं पहले उसको खा लेती थी एक प्लेट में। उसके बाद जब मेरा पेट फुल हो जाता था तो आधा घंटा के बाद मैं अपना जो लंच है वो करती थी। तो उससे क्या होता था कि पहले मैं डायरेक्ट लंच करती थी। डायरेक्ट लंच करने से क्या होता है कि आप बहुत ज़्यादा भूखे रहते हो, तो फिर आप बहुत ज़्यादा जब भूखे रहोगे तो ऑब्वियसली आप जहाँ 2 रोटी खाते हो वहाँ 4 रोटी खा लेते हैं। एक्स्ट्रा रोटी क्या एक्स्ट्रा हम खाना खा लेते हैं। तो जब आप फाइबर पहले ले लेते हो तो आपके जो हंगर है उसको थोड़ा कंट्रोल कर लेते हो। उसके बाद जब आप फाइबर के बाद जब आप सलाद के बाद जब आप खाना खाते हो तो कम खाते हो। तो ये प्रोसेस मैंने करना शुरू किया और इसको इंटेक किया। तो मुझे यकीन मानो मैंने ऐसे ही धीरे धीरे करके अपना बहुत अच्छा 15 kg अपना मैंने
3 महीने में वेट लॉस कर लिया था 15 kg, और ये भी घर पे रह के और घर का ही खाना को, सिर्फ मैंने अपने खाने का तरीका को चेंज कर लिया दोस्तों। जैसे मैं पहले बता रही थी कि मैंने क्या क्या प्रोटीन नहीं ऐड करती थी, फिर मैंने सर्च करना, रिसर्च करना शुरू कर दिया। गूगल में मैंने सर्च किया कि सबसे ज़्यादा प्रोटीन किस में होता है, वो सारा मैंने इनटेक करना शुरू किया, अपने डाइट में उसमें शामिल किया। जैसे किनुआ एक आता है, उसको किनुआ में बहुत ज़्यादा प्रोटीन होता है और फाइबर होता है, इसको मैंने लेना सुबह ब्रेकफास्ट में मैंने लेना शुरू किया। और जब मैं सुबह प्रोटीन लेती हूँ ना, तो मैं पूरा दिन भर में मुझे एनर्जेटिक फील होता है। तो आप अपने डाइट में अगर प्रोटीन की मात्रा को बढ़ा लेते हो तो आप देखोगे कि आप दिन भर एनर्जेटिक फील करते हो। तो ये सारा गलती मैं करती थी। और एक और मिस्टेक मैं ये करती थी कि मैं चाय पीती थी सुबह, शाम, दोपहर, ये 3 टाइम मेरा फिक्स था कि मैं चाय मुझे पीना ही पीना है, और मैं चाय के बिना बिल्कुल नहीं रह सकती। और चाय अगर नहीं मिले तो मैं तो घर पे शोर मचाने लगती थी कि मुझे चाय दो, चाय दो। तो ये चीज़ मैं गलती करती थी। आपको पता है कि 1 कप चाय में कितना कैलोरी होता है? 150 कैलोरी हमें का इंटेक करते हैं 1 कप चाय में, और हम लगभग एक दिन में 4 से 5 कप पी लेते हैं। तो आप समझो कि कितना कैलोरी आप चाय से ही ले लेते हो। तो ये सारा चीज़ मुझे नहीं पता था, मैं ये सारी गलतियाँ कर रही थी। बट थैंक्स टू गॉड जो मुझे पता चल गया और मैंने ये गलती को तुरंत सुधार लिया, और अब मैं चाय बिल्कुल भी नहीं पीती और मुझे अच्छा भी नहीं लगा था ये चाय पीना। और एक और मैं बात आपसे और एक और मैसेज मैं आपको देना चाहती हूँ कि प्रूव करने में नहीं, बल्कि अपने आप को इम्प्रूव करने में वक्त बिताओ। क्योंकि जब आप प्रूव करोगे अपने आप को तो वो कोई नहीं देखेगा, लेकिन जब आप अपने आप को इम्प्रूव करोगे, जब अपनी पर्सनैलिटी को आप इम्प्रूव करोगे, तो यकीन मानो नोटिस आपको बहुत लोग करेंगे और आपके पास खुद चल के आएंगे कि आपने ये सब चीज़ कैसे किया। तो आप बिलीव नहीं करोगे, जब मैंने अपनी पर्सनैलिटी को चेंज कर लिया, धीरे धीरे करके मैंने अपने ये सारे जो मिस्टेक्स है उसको ठीक किया, तो ये धीरे धीरे जो मेरा बॉडी का शेप आने लगा और मैं एक अच्छी फिटनेस लुक मुझे दिखने लगा। और लोग सामने से आकर के पूछने लगते हैं कि फिर ये इतना सारा मतलब पर्सनैलिटी आपने इतना अच्छा कैसे किया। तो मैं उनको यही बोलती हूँ कि पहले मैं बहुत सारी मिस्टेक्स करती थी, बहुत सारी गलतियाँ करती थी, मुझे तरीका बिल्कुल नहीं पता था कि खाने के बीच में ही पानी पीते हैं ना पीते हैं। मेरे को तो बस जब भूख प्यास लगी तब मैं जल्दी से पानी पी लेती थी, और बहुत ज़्यादा मिर्ची उर्ची लगी तुरंत पानी पी ली, चाहे वो पानी से ही मेरा पेट भर जाते थे, तो मैं खाना कम खा लेती थी। तो वो ऐसे ही मैं कर रही थी। तो मैंने उसको यही बताया कि अगर आप ये सारी चीज़ें, ये सारी मिस्टेक को अगर आप ठीक कर लेते हैं और अपने खाने के तरीके को ठीक कर लेते हैं, अपने लाइफ स्टाइल आपका ऑटोमेटिक चेंज कर लेते हैं, तो ये सारी चेंज करने के बाद जो आप में जो चेंज आता है वो लोगों को दिखता है। और ये आप याद रखना कि अगर आप अनफिट होते हो, आप बहुत ज़्यादा मोटे होते हो, आप बहुत ज़्यादा फैटी होते हो, तो लोग आपको नोटिस करते हैं। नोटिस आपको उस समय भी करते हैं लोग, लेकिन आपको उस समय वही कमेंट मिलता है। लेकिन जब आपकी पर्सनैलिटी अच्छी होती है फिर आपको लोग नोटिस करते हैं, तो बहुत सारा कॉम्प्लीमेंट देते हैं। तो ये चीज़ आपको भी कॉम्प्लीमेंट लेना है। तो आप ये जो सारी मिस्टेक है इसको आप जल्दी से ठीक करें, और ये जो मैं गलतियां कर रही थी आप इसको ऐसे आप इसको नहीं दोहराएं, और आप अपनी जो गलतियां हैं उसको ठीक कर ले, तो आप यकीन मानोगे आपका वेट कम हो जाएगा। धीरे धीरे करके आप एक आइडियल वेट पे आ जाओगे। तो अपना जो कंपेयर करने वाला जो आपका है, जिससे आप हमेशा हम अपसेट हो जाते हैं, हम दुखी हो जाते हैं, खुश नहीं रह पाते, तो ये चीज़ छोड़ दो। सबकी बॉडी अलग है, रिजल्ट अलग आता है। तो आप ये सोच के खुश रहो कि मैं इसको चेंज करूँगी। तो जब कोई चीज़ पे अगर आप चेंज करते हो ना, तो वो चेंज धीरे धीरे करके आपको दिखता है। तो आप सिर्फ अपने आप पे विश्वास रखो कि आप जो कर रहे हो, आप जो चेंज करने के बाद जो आप कर रहे हो आप सही कर रहे हो। और यकीन मानो दोस्तों, जब मैंने ये सब चीज़ें कर ली तो मुझे रिज़ल्ट अच्छा आया। तो अगर आपको भी रिज़ल्ट अच्छा लाना है तो ये सारी गलतियों को आप ठीक करें। तो आई होप मैं बहुत मतलब
कुछ हद तक आपके जो वेट लॉस की जर्नी है उसको कैसे आप अचीव कर पाओगे, इसमें मैं आपकी हेल्प की होंगी। और इस वीडियो से आपको बहुत सारा हेल्प मिला होगा, बहुत सारे टिप्स मिले होंगे, और क्या गलती कर रहे हैं ये इसका भी सॉल्यूशन मिला होगा कि किस तरीके से हम इसको ठीक कर सकते हैं। तो दोस्तों, अगर आपको फिर भी कन्फ्यूज़न है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ये कन्फ्यूज़न को क्लियर कर सकते हो। और नीचे दिए गए डिस्क्रिप्शन में इसे एक हेल्थ सर्वे फॉर्म, गूगल फॉर्म का लिंक दिया हुआ है, जिसको आप क्लिक करके उसको फिल करके आप अपना प्रॉब्लम को उसमें डाल सकते हो। आपको हेल्थ इश्यूज़ क्या चैलेंज आ रहे हैं, हेल्थ को लेकर के क्या इश्यूज़ है, क्या आपका हेल्थ प्रॉब्लम है, वो सारा कुछ आप उसमें फिल कर सकते हो, जिससे मुझे नॉलेज हो, मुझे जानकारी हो आपके बारे में, और मैं या मेरे टीम से कोई भी आपको फ़ोन करे और आप की जो ये प्रॉब्लम है उसको सॉल्व करने में हेल्प करे। तो आज इस वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में मैं नए टॉपिक के साथ फिर से आपसे मिलूंगी। तब तक के लिए टेक केयर। ओके, बाय बाय।